आज अपन दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। दशमलव प्रसार क्या होता है, देखिए दशमलव प्रसार है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शांत दशमलव, और दूसरा होता है अशांत दशमलव। देखो दशमलव प्रसार के दो प्रकार होते हैं, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। एक टर्मिनेटिंग होता है और एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब दोनों में फर्क क्या है वो समझाता हूँ मैं एक उदाहरण से आपको। जैसे कोई संख्या 5 है, इसमें हमने 2 का भाग दिया तो कितना आएगा 2.5, और नीचे हमारे पास शून्य आ गया, यानी कि ये दशमलव है, आगे और नहीं बढ़ सकता, इसलिए कैसा दशमलव है, शांत दशमलव। इसे क्या बोलते हैं, शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग। ये काम हमारा पूरा हो गया। दूसरा अशांत दशमलव, ये क्या होता है, देखो जैसे 5 में हमने 3 का भाग दिया, 2 आए, फिर शून्य लिखा या दशमलव, फिर 18, फिर 2 आए, फिर ये लिखा, फिर ये 2 आए, फिर लिखा, और ऐसी क्रिया चलती जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होती, यानी यह कभी शांत नहीं होगा। इसे बोलते हैं अशांत दशमलव। और अशांत दशमलव में क्या है, ये 6 है, बार बार आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ 1.6 है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं 1.6 पे बार का चिन्ह, क्योंकि ये बार बार आ रहा है, ये कभी शांत नहीं होता। तो ये किस प्रकार हो गया, अशांत दशमलव और आवर्ती दशमलव। बार बार 6 की आवृत्ति हो रही है, इसलिए आवर्ती। और अनावर्ती क्या होता है, जिसमें 6 के अलावा दूसरे अंक आते जाते हैं, कभी कुछ, वो अनावर्ती दशमलव होता है। तो एक तो होता है शांत और दूसरा होता है अशांत दशमलव। मैंने आपको उदाहरण देके दोनों समझा दिए हैं किस प्रकार के होते हैं। अब अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हल करते हैं, ठीक है। अब देखो अभ्यास 2.4 का पहला प्रश्न है हमारे पास। क्या कहा है कि ये कोई दिए संख्या 15/1600 और हमें बिना भाग दिए बताना है कि ये किस प्रकार का दशमलव है, शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है, और बिना भाग दिए हमें बताना है। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, एक क्रिया है। क्या क्रिया है, यहाँ पे जो लिखा है हर में 1600, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले सबसे पहला का हमारा क्या होता है, ये जो 16 लिखे हैं इसके अभाज्य गुणनखंड हमें करने हैं। तो 1600 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकते हैं, देखो किस प्रकार से भाज्य गुणनखंड करते हैं, एक बार एक सवाल में आप समझ लीजिए, फिर बाकी सवाल सारे एक जैसे हैं, उसमें इसी प्रकार से आपको करना है। तो यहाँ पे 2 का भाग देंगे, फिर 2 का भाग देंगे 400, फिर 2 का भाग देंगे, सम संख्या जब तक आती जाएगी 2 का भाग जाता जाएगा, और फिर हमारे पास 25 आया, इसमें अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भाग देंगे, 25 और 5 एकम 5। तो हमारे पास ये जो 1600 थे इसके गुणनखंड क्या हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब देखो नीचे जो हर के हमने अभाज्य गुणनखंड किए हैं उसमें 2 और 5 आ रहे हैं, ये दोनों आते हैं तो दशमलव हमेशा शांत होते हैं। इन दोनों में से कोई एक भी आ जाता है तब भी दशमलव शांत होता है। इन दोनों के अलावा कोई तीसरा आ जाता है बीच में, यानी 3 आ गया, फिर 1 आ गया, या फिर 7 आ गया, एक तो आ सकता है, इसके अलावा कोई भी संख्या आती है 2 और 5 के अलावा, तो वो दशमलव कैसा हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो हमारा जो ये सवाल था 15/2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2, इसमें 2 और 5 ही आ रहे हैं, इसका मतलब कैसा दशमलव हो गया, शांत दशमलव। इसमें कोई और तीसरा नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन हमारे पास है 17/6, इसमें भाग नहीं देना, इसको भी मैं वही तरीके से करना है कि जो 6 है इसके गुणनखंड करेंगे, क्या होते हैं 2 गुणा 3। यहाँ पे देखो अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 के साथ 3 आ रहे हैं, और मैंने कहा था 2 के साथ 5 ही आना चाहिए, या फिर अकेला 2 अकेला 5, अगर जो संख्या वो नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका मतलब कैसा हो गया, अशांत दशमलव आ गया। तो अपन क्या लिख देंगे इसको, अशांत दशमलव। ये शांत नहीं होगा, ये इसका प्रकार होगा अशांत दशमलव, ठीक है। इसी प्रकार के बाकी सारे सवाल है, आप जांच करके देख लीजिए, फिर भी आपसे नहीं होता है तो आप कमेंट करके पूछ लेना। अब देखो एक क्वेश्चन है 13/125, इसमें भी आपको ये बताना है किस प्रकार का दशमलव है, लेकिन ये कहा है कि इसे आपको भाग दे करके बताना है। बिना भाग दिए वाली तो कर दिया था, अब हमें भाग दे के बताना है क्या आएगा इसके अंदर। तो देखिए कैसे करना है, 13 और इसमें 125 का भाग देना है। तो ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या है, भाग नहीं जाता, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 0 और दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। दशमलव लगाने से क्या होगा, यहाँ पे शून्य आ जाएगा एक,
अब इसमें भाग देते हैं, एक बार जाएगा 125, तो कितने बचेंगे 5। अब यहाँ पे फिर 0 लगाते हैं, लेकिन अभी भी ये छोटी संख्या है तो भाग टूट गया, तो यहाँ भी क्या आएगा 0। फिर एक 0 लगा देते हैं अपन यहाँ पे, अब ये हो गए 500, तो 125 है तो कितने से गुणा करेंगे इसको 4 से, तो हमारे पास कितना आ गया 500 और ये 0, यानी ये खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये कैसा दशमलव हो गया, शांत दशमलव 0.104, शांत दशमलव, यानी ये टर्मिनेटिंग है। बाकी के सवाल भी इसी प्रकार के हैं, आप भाग दे करके देख लेना, कोई कठिन नहीं है, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है। फिर भी कोई क्वेश्चन आपसे रह जाता है, नहीं हो पाता है, तो आप कमेंट करके पूछ लेना।